अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है? आप मुनीर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ और कलम मजदूरी मेरी पहचान है। कलम जी। कलम चलाने पर ये हाल हुआ है या कोई पैसों का लेन देन था? कलम की सदाकत में इतनी शिद्दत थी जिसकी टी से उठी है ये। कौन सी खबर लगाई थी? हमने बेसिकली हम स्टेट के इंटरेस्ट में करते हैं जो करते हैं। हमारा विजन है सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल। जहाँ स्टेट का, जहाँ कौम का खजाना बह रहा हो, हमारी कोशिश होती है कहीं ना कहीं कोशिश करके उसके आगे बांधा जाए, कानून को जगाया जाए, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए, कानून को बेदार किया जाए और जिम्मेदारान को एक्सपोज किया जाए कि ये किस तरह कौम का खजाना। खबर लगाई थी हमने बेसिकली हुआ ये है कि जहाँ से ये बात शुरू होती है। जी प्लीज। ये पिछले दिनों हाईवेज के कुछ ठेकाजात हुए, ठीक है, सड़कें बनी थी डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा। एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो पिंडी बटिया से ऑनवर्ड डिस्ट्रिक्ट हदूद खानका डोगरा तक था। ठीक हो गया। तो वजीर आला पंजाब का विजन ये था कि ऑनलाइन टेंडरिंग होगी, ठीक है, मेरिट पे ठेके दिए जाए। तो उसमें हमारे साथियों ने इंटरवीन करके महकमे में ये तासुर दिया कि जी हमें पता चला है कि कुछ लोग जो है इसमें किकबैक्स ले रहे हैं, मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमारा मकसद है इसको मेरिट पे किया जाए। उस इंटरवीजन का ये फायदा हुआ कि हर ठेका 18%, 20%, 22%, बल्कि 24% तक बिल हो गया। यानी एक करोड़ का ठेका, उसमें 24 लाख की बचत होगी कौम के खजाने को। ठीक है। उसमें हमारा तो कोई ऐसा मफाद नहीं है। ठीक हो गया। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई कंपनी नहीं है, हम कोई वेंडर नहीं है, हमारी कोई उसमें पसंदीदगी नहीं है। कि जो कानून के मुताबिक है, जितने पैसे मिले हैं उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। बदकिस्मती से हमारी खबर लगाई थी आपने? हमने खबर लगाई, हमने सोशल मीडिया ग्रुप्स का इधर एक अच्छा कल्चर दिया हुआ है जिसमें तमाम सियासी लोग मौजूद हैं। ठीक हो गया। पॉलिटिशियन सारे हैं उसमें, वकला हैं, पढ़ा लिखा तबका है, जर्नलिस्ट हैं। मुद्दे पे आए, जो मर्जी हो जिस ग्रुप वो सबको। आपके बताएं आपके साथ क्या जुल्म हुआ? मेरे साथ हुआ ये कि 9 तारीख को हम निकले गांव से, अपने आबाई गांव कोट खुशहाल में आए हुए थे एक शादी की तकरीब में। बच्चों के साथ हम निकले को 11:15 बजे के करीब। यहाँ चलते चलते राउंड अबाउट 12:30 बजे का वाकया, रात के दिन दोपहर में, दोपहर 12:30 बजे। ठीक है। तो एक 1 to 5 पे आते हैं बगैर नंबर प्लेट। कितने लोग? 2 लोग थे 1 to 5 पे। उन्होंने आगे करके, ये चूंकि आप देख रहे हैं कि सड़क बहुत तंग है, यहाँ ओवरटेक नहीं हो सकता। उसके पीछे एक गाड़ी थी होंडा सिविक सिल्वर कलर की, बाइक के पीछे। अच्छा। वो थोड़े फासले पे रोक गई है, उन्होंने हमें रोक लिया है। और आते ही उनके हाथ में, उन्होंने दरमियान में डंडे रखे हुए थे। कितने लोग थे? मोटर बाइक पे 2 थे। ठीक हो गया। और किस उम्र के लड़के थे ये? आदमी थे? 23-24 से लेकर 30 साल तक। आपने इनका चेहरा देखा? 2 का चेहरा देखा। 2 ही आए थे ना? 2 ही सामने आए। अच्छा। बाकी ये पीछे वालों को मैं देख नहीं पाया। गाड़ी वालों को? गाड़ी वालों। ठीक है, राइट। उन्होंने पीछे से वार किया मेरे सर में। ठीक है। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि किसी तरह गाड़ी आगे निकाल के गाड़ी लॉक कर लें, बच्चों को नीचे ना उतरने दें। मेरे ज़हन में ये था कि बच्चे देख के रेजिस्ट करेंगे तो ये लामाला और नुकसान होगा। ठीक है। गाड़ी भगाने का ये मकसद, ना भगाने का ये मकसद था कि खुदा न खासा ये फायर ना कर। गाड़ी ड्राइव आप खुद कर रहे थे? नहीं, ड्राइवर कर रहा था, मैं साथ बैठा था फ्रंट से। ठीक हो गया। आपने उसको कहा कि गाड़ी थोड़ी आगे निकाल हो, बच्चे बाहर ना आए, बाहर नहीं निकलने देना। थोड़े फासले पे ले जाके उसने खड़ी कर दी। कितनी एज के बच्चे हैं? बच्चा मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो कुछ 14 साल का है। लेकिन गुजारिश ये है कि साइकोलॉजिकली बच्चों पे असर पड़ता है ना। मेरा बच्चा अब तक स्कूल नहीं जा सका, एकेडमी नहीं जा सका। डेफिनेटली। यानी उसकी साइकोलॉजिकली उस पर क्या असर पड़ा? घर में होता है, कमरे में अकेला नहीं जाता। लेकिन ये हाफिजाबाद में जो जुर्म की नौइयत देख रहे हैं ना, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इसको फ्यूचर का राजन पर बनता देख रहा हूँ। हमारी जो दरियाई बेल्ट है, बिल्कुल तहसील पिंडी बटिया, अस्करियत पसंद ग्रुप वजूद में आ रहे हैं, मुसल्लह जत्थे। उसमें कोई काला डान है, कोई भाई ग्रुप है। ये नेगेटिव एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं। कितने ग्रुप हैं? ये 4-5 तो मेरे इल्म में है। अच्छा, एक ग्रुप में कितने लोग हैं? 20-20, 30-30 लड़के हैं, टीनेजर लड़के हैं, उसमें शामिल करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? प्रूफ है आपके पास? मैंने उनकी सरगर्मियां देखी है सोशल मीडिया पे। ठीक है, बताइए क्या है? सोशल मीडिया पे वो लोगों को अपने साथ लिंक अप कर रहे हैं और बैक एंड पे इस पे सियासी पुश बनाई है। वो सियासतदान अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करके उनको पना देते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। मैं
पूरी जिम्मेदारी से बात कर फेस करेंगे ना? पूरी जिम्मेदारी से अल्हम्दुलिल्लाह हर फॉर्म पे फेस करूंगा मैं। अच्छा ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि इन फ्यूचर जब ये मामला थोड़े आगे बढ़ेंगे, जब ये ग्रुप्स आपस में मुतहरब होंगे, तो ये हम एक और कच्चे का इलाका देख रहे हैं आफताबाद को, राजनपुर देख रहे हैं इसको। ऑर्गेनाइज क्राइम बिल्कुल पनप रहा है इधर। हमारे इदारे जो हैं, अमनो अमान कायम करने वाले इदारे जो हैं, मुनीर चौधरी जी, मुनीर चौधरी ने क्राइम फ्री हाफिजाबाद बनाना है जी, मेरा विजन है। अच्छा, मुनीर चौधरी ने इंसाफ लेके देना है, मेरा विजन है। मुनीर चौधरी ने हर वो बात जहाँ पर गलत हो रही है और जहाँ पर सही हो रही है उसको बताना है। ये मेरा ख्वाब है। इसकी वजह से मार पड़ी है, ये मेरी सोच है। ये बाजू टूटी है जी, बाजू टूटा है। कितनी जगह से सर फटा है? 3 जगह से। कितने टांके लगे हैं? 3 4 लगे यार, 3 जख्मों में। 3 जख्मों पे जी। और भी चोटें आई हैं? हाँ जी, चोटें आई हैं बदन। बाजू का क्या कहते हैं डॉक्टर्स? बाजू अभी मजीद 15-20 दिन लग जाएंगे। कहते क्या है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई? हड्डी फ्रैक्चर हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में आ गया? बिल्कुल आगे में वाज़ेह हो गया। अच्छा, इसके बाद पर्चा दर्ज हो गया? जी, पर्चा दर्ज हो गया। अब यहाँ पर जो मैंने आपका खून दिखाया लोगों को जी, जो मार पड़ी आपको जी, अंदाजन कितने टाइम हुआ होगा? मतलब कोई 10 मिनट का दौरानिया था या 15 मिनट की क़यामत थी? मैक्सिमम 7 से 10 मिनट का था। ओके, 7 to 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद ये भाग गए आपको यहाँ फेंक के। जी। डेरे वाले आए, उन्होंने आपको बचाया जी, जो कुछ भी किया, फिर हॉस्पिटल ले गए। हम अपनी गाड़ी में बैठे, मैंने कपड़ा लपेटा, सर पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने पहली कॉल डीपीओ साहब को की है। सुनी उन्होंने फोन? बिल्कुल सुना है। वेरी गुड। 12:37 पे ठीक हो गया। 12:37 क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कॉर्डन ऑफ करेंगे, वायरलेस पे मैसेज करेंगे, रास्ते बुला करेंगे, सर्विलेंस बढ़ाएंगे, देखेंगे तमाम रास्तों से मुल्ज़म कहाँ फरार हो रहे हैं। कॉल का क्या रिस्पॉन्स आया? बस कॉल सुन ली उन्होंने। रिस्पॉन्स क्या आया? यही रिस्पॉन्स था कि कॉल सुन ली उन्होंने। ठीक है। यहाँ पर थाना क्या है जी नाम इसका थाने का? थाना कसीसे थाने की पुलिस यहाँ पर आई? नहीं, वो हुआ ये कि जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, हाँ, ये एक गुमान था कि शायद दूसरे थाने का एरिया है। दूसरे थाने वाले भी आ गए, उनको भी मैंने ही कॉल किया, थाना सुखे की। जब मौका पे आए, साथ डीएसपी भी आए, जब मौका पे आए तो उन्होंने कहा जी ये हर दो रत्ता जो है ये थाना कसीसे का एरिया है। ठीक है। फिर थाना कसीसे को कॉल अप किया गया। ठीक है, फिर आए वो? फिर पुलिस वाले आए। कितनी देर? वो तकरीबन 10 से 15-20 मिनट लगे। अच्छा, टाइम लगा। आ गए। क्या किया आगे उन्होंने क्या करना क्या था, उन्होंने देखा टूटा डंडा था इधर। हमने कहा जी ये मेरे सर में टूटा है डंडा, मेरा ब्लड लगा हुआ है इसके ऊपर। होंगे? हाँ जी, लामाला होंगे। मैंने कहा जी इसे महफूज बनाए। अल्लाह के फजल से किसी ने महफूज नहीं बनाया। नहीं बनाया। क्या किया? ले गए हैं, बस ले गए हैं ना, पुलिस ले गई। कहीं चला दिया होगा। श्योर मैंने खुद अपने हाथों से उनके हवाले किया। पुलिस ले गई जी। अच्छा, फिर आपको कहाँ लेकर गए? हमने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी। आपको तो उस टाइम पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना, बाकी सब तो होता रहेगा। हम सुखे की हॉस्पिटल ही गए सबसे पहले। ठीक हो गया, वेरी गुड। वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, स्टिचिंग करवाई। वहाँ उन्होंने रेफर किया हमें DHQ हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में। हम थाने से होते हुए फिर गए हैं DHQ। वहाँ जाके सारा उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। उससे अगले दिन हमने वो रिपोर्ट लाके जो है मेडिकल हमने और फिर पर्चा दर्ज हुआ। पर्चा दर्ज हो गया। ठीक है। अब सूरत हाल ये है, हाँ, खौफनाक सूरत हाल जो मैं बताने लगा। पर्चे में जो दिफात शामिल की गई थी वो किसकी मर्जी से शामिल की गई? वो पुलिस की अपनी मर्जी से है। आपने नहीं बताया मसला? मैंने अपना मसला बताया है, ठीक है, लेकिन उसमें स्टैंड कर रहा है 337 के खाली कागज पर दस्तखत करवाना। ये 337 के लगाई? नहीं, अभी नहीं लगाई। किसने दस्तखत करवाए? वो हमलावर थे, उसके हाथ में डंडा था। मेरा हाथ पकड़ के अंगूठा मेरा जैनमन लगा हुआ है उसपे। साइन मेरे जो मार के दौरान ये काम भी हुआ है? ये भी काम हुआ है, ये भी काम हुआ है। बाकी ना मेरा पर्स गया है। साइन किया? हाँ, साइन किया मैंने। मार के दौरान? मार के दौरान। क्या कहते थे? साइन करो, इस पे साइन करो। अब खाली सफा था, वर्का खाली था या लाइनिंग वाला था? नहीं, खाली था। स्टाम्प नुमा जैसे और चीज है और स्टाम्प और चीज है। स्टाम्प का ऊपर से मुझे नहीं नजर आया, क्योंकि एक तो मुझे वो टॉर्चर कर रहे थे। ठीक है, मुझे नहीं नजर आया कि मैं आपने थंब भी लगाया और साइन भी किया। लेफ्ट ये पुलिस को बताया? जी बिल्कुल बताया। डीपीओ की नॉलेज में है? बिल्कुल है। 337 क्यों नहीं लगाई? ये तो आप वही बता सकते हैं। आपने कहा नहीं आप साफी हैं, आपको पता है कि यहाँ पे ये लगती है। क्या कहते हैं? मैं आपको बड़ी एक हॉरिबल पिक्चर बताता हूँ। क्या जवाब दिया इस बात का? अभी कहते हैं कि लग जाएगी, हम लगा देंगे। मेरी नॉलेज के मुताबिक 1 महीने के अंदर 3 सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप तीसरे हैं? मैं तीसरा। बाकी 2 का है?
एक पिंडी भटिया में राय आबद खरल नाम है उनका, और दूसरे जलालपुर भटिया है, उनके घर पे दावा बोला। मुनीर तबस्सम है उनका नाम, मेरे हम नाम है मुनीर तबस्सम। दावा बोला मतलब घर पे दावा, घर के अंदर दाखिल हो गए? घर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन दाखिल होने का रास्ता नहीं था। लोगों के आने पे वो भाग गए। कितने लोग थे? तकरीबन 5 लोग। मेरी मुलाकात आप उनसे करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करवा दें। अच्छा ठीक है, बिल्कुल करवा दें। आप मुझे अपने तहफ्फुज़ात बताइए। मैंने ये सुना कि आप आज डीपीओ को मिल के आए हैं जी। मेरे उनके दफ्तर में जाने से पहले जी जी क्या गुफ्तगू हुई? जी मैंने उन्हें एक ही रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा जी मेरे मुल्ज़म मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, अगर मेरे साथ ये हुआ है तो मैं अल्लाह के फजल से इसका रास्ता रोकूंगा, मैं किसी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। मेरे मुल्ज़म एक्चुअल चाहिए मुझे। एक बाजू के साथ? एक बाजू के ये साथ दावा कर रहे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह के फजल से मुझे मुल्जिम चाहिए। मुझे मुल्ज़म चाहिए। मुल्जिम नहीं देंगे जी, मैं किसी के आगे इन जानवरों को या इन लोगों को जो तशद्दुद करते हैं जी काम नहीं करने दूंगा। हरगिज़ हरगिज़। एक बाजू के साथ अल्लाह ताला इसे भी सलामत रखेगा इंशाल्लाह, हिम्मत हौसला देगा। बहुत हौसला आपका। जी। अब मुझे ये बताइए फिर क्या कहा डीपीओ साहब ने? डीपीओ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी का इस्तेमाल किया है मैंने। वेरी नेक्स्ट डे पुलिस के साथ कोऑपरेशन के साथ मैंने सारी वो लोकेशन इनको दे दी। तो आज काफ़ी दिन हो गए, 9 तारीख का वाक़या है, तो रिपोर्ट आज आनी चाहिए। रिपोर्ट आए, उसको उसे सर्च करें, कॉर्डन ऑफ करें, आपको पता चल जाएगा। आपको इस बात का पता है कि आपके पर्चे के मुतालिक कहाँ पे सैंपल्स भिजवाए गए हैं? फोरेंसिक हुई, जियो फेंसिंग हुई, मेडिकल हुआ, क्या कुछ हुआ पता है आपको? जियो फेंसिंग हुई है। जियो फेंसिंग हुई है, और क्या हुआ है? और कुछ नहीं हुआ। और क्या हुआ? और कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपने सवाल नहीं किया कि क्यों भाई और क्यों नहीं किया काम? साफी को पता होता है। देखिए जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि इसी रास्ते पे, जिस रास्ते से हम आए हैं ना, पहले मुझे वो बात बताएं जो मैं पूछ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। जिस रास्ते से वहाँ लगे हुए हैं 3 कैमरे, 3 कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, फ़ाल है? सीसीटीवी फ़ाल हैं कैमरे, और अल्लाह के फजल से 9 से आज तक पुलिस ने वो वॉच नहीं की है। ठीक है, इससे आगे फिर ताबन कितना कर सकेंगे वो? आज तक नहीं देखी उनकी सीसीटीवी फुटेज? आपने ये बात डीपीओ को बताई? मैंने डीपीओ को बताया। क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम कर लेते हैं, हम जियो फेंसिंग रिपोर्ट भी मंगवा लेते हैं, तो ये भी मंगवा लेते हैं। खैर मेरी आज उनसे पहली मुलाकात थी, मैं पहला एतराज जाके जमा करवाया, अगले हफ्ते फिर आ जाऊंगा, 2-3 दिन बाद फिर आ जाऊंगा, देखूंगा डेवलपमेंट। थाने वाले क्या कहते हैं तफ्तीश से मुतल्लिक? कहाँ स्टैंड करते हैं 9 से 10 दिनों में? 9 दिन हो गए? जी जी, 9 ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए। कहाँ स्टैंड करते हैं? कहीं पे नहीं। आप मिले उनसे? उनसे मिल के मैं 2 दिन पहले लाहौर गया हूँ। आप क्या कहते हैं? मैं डेली मिलता रहा, हम कर रहे हैं, हो रहे हैं, जमा तफरी की है। मतलब आप कहते हैं कि रिजल्ट कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, अब आप किस पर शक का इजहार करते हैं? किसने ये काम करवाया आपके साथ? इसमें जो मंजर पे आती है ना, बाज़ औक़ात जुर्म की एक नौयत होती है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है ना, इस केस में स्पॉन्सर भी आएंगे, इसमें फैसिलिटेटर भी आएंगे, इसमें जो ऑर्गेनाइज करने वाले वो भी आएंगे। ये जुर्म इतना सादा नहीं है। ठीक है, जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम होता है ना, जैसे किकबैक कमीशन लेते हैं, ये जुर्म भी उसी नौयत का है। ठीक है, फिर आगे बढ़े ना। उसमें सूरत हाल ये है, उसमें कम से कम जो है ना 3 ग्रुप, जो अगर हम जहरी मंजर पे जाएं, एक ग्रुप के 20 बंदे और 3 ग्रुप का मतलब क्या है? 60 के बंदे, 60 लोगों ने मिलकर आपके साथ ये काम किया। मे बी ओके, फिर? लेकिन हमने अभी तक किसी ग्रुप को इल्जाम नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदाराना रवैया रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। सहाफत को कितना अरसा हुआ? मुझे 22 साल हो, 22 साल से मैं साल। अब क्या मुतालबा है आपका? देखिए जी, मेरा मुतालबा कानून से एक ही है कि जुर्म बढ़ने से रोक लें और मुजरमों को बेनकाब करें, कंबल ना उड़ाएं।